अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सदर मुमलिकत का कराची को जंगी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाने का इंदिया हो, या वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की इटली की सफ़ीर से खुसूसी मुलाकातें हों, आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती हो, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम का इनेकाद हो, कि इलेक्ट्रिक का मज़ीद महंगाई की पेशकदमी हो, या शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज़ हो, अवामी रद्द अमल पर डकैत राब्ताकार एहलकारों को शो कॉज नोटिस का इजरा हो, या महकमा इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में पुलिस के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायत हों, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की तैयारी हो, या सिंध हुकूमत की फूड सिक्योरिटी और वुमेन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स की मंजूरी हो, या हो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खुसूसी ऐप की तैयारी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पुलिस एहलकारों के टारगेट किलर के दौरान तफ्तीश सनसनी खेज इंकशाफात। फूड राइडर जल्द डिलीवरी के चक्कर में 28 चालान करवा बैठा। खातून से मोबाइल छीनने वाले की बाइक फिसल गई, शहरियों ने पकड़ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम शालीमार बाग में कैंप नाइट का इनेकाद। पंजाब में माहौलियाती तब्दीली फैलाने वाली टायर फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गार्डन टाउन नादरा ऑफिस का दौरा। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस के मकामात को दुगना कर दिया गया। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पहली सीएम पिंक गेम्स का इनेकाद। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में फुटबॉल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मारूफ बरतानवी स्काउट की शिरकत। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद अली रंधावा नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात। हुकूमत ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नई एजेंसी कायम कर दी। वफाकी हुकूमत का 3 सूबों में नए गवर्नर्स तैनात करने का फैसला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील होंगे। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जी, तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। कराची को जंगी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाएं, कोई दबाव न लें, सदर जरदारी। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की इटली की सफ़ीर मारेलिया अरमेलन से खुसूसी मुलाकातें। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन, कराची के सहाफ़ियों का फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम का इनेकाद। स्टेक होल्डर्स का मजबूत प्रोग्राम तैयार करने पर जोर। अहलियाने कराची का शदीद रद्द अमल, कराची भेजे गए डकैत राब्ता का पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में सजने को तैयार, सीसीटीवी कैमरों का हिफाजती निज़ाम कायम। सिंध हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी वुमेन एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ऐप की तैयारी, सनती कचरे को ठिकाने लगाने की बिल फराहमी आसान। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सिंध में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को हिदायत दी है कि कराची को जंगी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाएं, कोई दबाव न लें, शहर में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाना शुरू कर दें, ज़मीनों पर कब्जे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा।
صدر مملکت نے کہا کہ پتہ ہے منشیات اسکولز پہنچ گئی، چوری کی گاڑیاں اور موبائلز کہاں فروخت ہوتے ہیں، پولیس اور ایجنسیز باخبر پھر بھی کارروائیاں کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پولیس افسران کی تعیناتی کی مدت مقرر کریں، کارکردگی پر نظر رکھیں، ناکام رہیں تو انہیں ہٹا دیں۔ خصوصی اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی، سینئر وزیر شرجیل میمن، وزیر توانائی ناصر شاہ، ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص، آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن سمیت مختلف ایجنسیوں کے صوبائی سربراہان اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی اٹلی کی نئی تعینات ہونے والی سفیر ماریلیا آرمیلن سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ ترجمان کے مطابق منعقدہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اٹلی کی سفیر کو بتایا کہ واٹر ٹریٹمنٹ، کچرے سے توانائی بنانے، پینے کے پانی اور سڑکوں کے شعبوں میں کراچی میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اسٹیوٹا کے ذریعے نوجوانوں کو تربیت دلا کر اٹلی اور دیگر ممالک روزگار کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اٹلی کی سفیر ماریلیا آرمیلن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ اٹلی میں مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ اٹلی کی حکومت نے اسلام آباد سفارت خانے میں ایک کمرشل کمشنر تعینات کیا ہے اور اٹلی حکومت تجارت و سرمایہ کاری پر کام کرے گی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے بھی اٹلی کی سفیر ماریلیا آرمیلن کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کونسل جنرل اٹلی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاک اٹلی دو طرفہ تجارتی اور ثقافتی تعلقات، سرمایہ کاری سمیت اہمیت کے حامل دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں گورنر سندھ نے اظہار کیا کہ پاکستان اٹلی کے مابین تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اٹلی کے سرمایہ کار سرمایہ کاری کریں، انہیں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ سرمایہ کاری کے لیے SIFC بھرپور معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ دونوں ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے تعیناتی پر اٹالین سفیر کو مبارکباد پیش کی۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر کراچی پریس کلب کے باہر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں اور میڈیا کارکنان نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے گلوں میں فلسطینی رومال ڈال کر اسرائیلی فوج کی بربریت کا نشانہ بننے والے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر صحافتی تنظیم کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ آج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک سے پوچھتے ہیں تم غزہ میں جاری بربریت پر چپ کیوں ہیں؟ اسرائیل اسپتالوں، بوڑھوں، خواتین، بچوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی حکومت سے کوئی شکوہ نہیں ہے، شکوہ مسلم حکمرانوں سے ہے جنہوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قائم پریس کلبز کے باہر صحافتی تنظیموں نے بھی مظاہرہ کیے اور پاکستان میں آزادی صحافت کو یقینی بنانے، صحافیوں کو ہراساں کرنے، بے جا مقدمات اور انہیں کام سے روکنے کی شدید مذمت کی، جبکہ میڈیا اداروں میں جبری برطرفیوں، واجبات اور تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ صحافی جان محمد اور صدر خضدار پریس کلب کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے کڑی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے زیر اہتمام پاکستان میں محفوظ اور ماحولیاتی لحاظ سے جہازوں کی موزوں ری سائیکلنگ کے لیے صلاحیت سازی کے عنوان پر سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار کرنے والے مقررین کا کہنا تھا پاکستان اپنی وسیع ساحلی پٹی اور بڑھتی ہوئی سمندری صنعت کے ساتھ اس شعبے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم ایک ہنرمند افرادی قوت اور مضبوط انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ سمپوزیم میں شریک تمام اسٹیک ہولڈرز نے ملک میں ایک مضبوط پروگرام تیار کرنے پر زور دیا، جس کی مدد سے صاف ستھرے سمندری ماحول، کارکنوں کی بہتر حفاظت اور ملک میں زیادہ پائیدار جہاز ری سائیکلنگ کی صنعت میں اہم کردار ہوگا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز، رہنما پیپلز پارٹی نثار کھوڑو، PSBA UNILO جیمز کے PT شپ یارڈ PNSC کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔
इंस्पेक्टर जनरल सिंध गुलाम नबी मेमन ने अहलियान कराची और सियासी हलकों की जानिब से दिए गए शदीद रद्द अमल के बाद ज़िला शिकारपुर से कराची रेंज तब्दील किए गए डकैत राब्ता कार में 74 पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि शिकारपुर से कराची तबादला किए जाने वाले पुलिस एहलकारों को कोई पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मज़कूरा एहलकारों के खिलाफ मुल्ज़िमान के साथ रवाबत समेत दीगर शिकायत मौसूल हुई हैं। IG सिंध का कहना था कि उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ करते हुए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी तेसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ रकबे में कायम की जा रही है। इस सिलसिले में माजी के निस्बत खातिर खा इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जिसमें ख़रीदारों के लिए वसी पार्किंग, फूड कोर्ट, बैंकों के बूथ और ATMs, इमरजेंसी सूरत हाल के लिए हंगामी तिब्बी इमदाद की एम्बुलेंसेस जैसे अवामिल का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है। कराची में जारी स्ट्रीट क्राइम्स की रहर से तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी मवेशी मंडी में CCTV कैमरों का नेटवर्क एक मखसूस कमांड एंड कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए होगा, जबकि मवेशी मंडी की हुदूद में रेंजर्स के जवानों, पुलिस एहलकारों और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की नफरी तैनात की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पीर को सिंध सोशल प्रोटेक्शन बोर्ड के पहले इजलास की सदारत करते हुए फूड सिक्योरिटी, भूख मिटाओ प्रोग्राम और बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर सपोर्ट प्रोग्राम की फिजिबिलिटी स्टडीज़ की मंजूरी दी। इन प्रोग्रामों का मकसद पसमानदा आबादी को फ़ायदा पहुँचाना, ज़राअत के शोबे में काम करने वाली ख़वातीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताले के लिए आलात और साइंसी तरीक़ों का इम्तज़ाज कायम करना, कमज़ोर ग्रोहों की निशानदेही करना और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल से निपटने और पसमानदा आबादियों में भूख के ख़तरे को कम करने के लिए अहले अमल डिज़ाइन तजवीज़ करना है। दौरान इजलास बोर्ड मेंबरान ने फीजिबिलिटी स्टडी से मुतालिक कामों के लिए 30 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस करते हुए भूख मिटाओ प्रोग्राम पर फीजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो, वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, वज़ीर सेहत शाहिद तहीम समेत बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री अरकान के हमरा खुसूसी इजलास में मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज़ अली शाह ने कहा है कि SSWMB सनती कचरे को ठिकाने लगाने के बिलों की फराहमी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर रहा है, जिसके ज़रिए बिलों और अदायगियों को बर वक्त यकीनी बनाया जाएगा और फैक्ट्री में A-B के साइज़ की बुनियाद पर C की दर्जाबंदी करने वाली सनतों की दर्जाबंदी के मुताबिक डाटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कुछ फैक्ट्रियां खुली जगहों पर कचरा फेंक रही हैं, जो न सिर्फ लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह है बल्कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस भी है, जिसे मुनज़्ज़म तरीके से ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि काटी के अरकान की मदद से सनती इलाकों को साफ़ और माहौलियाती आलूदगी से पाक बनाया जा सकता है। इजलास में सदर काटी सैयद जौहर अली कंधारी, सीनियर नायब सदर निगहत ऐवान, कायमा कमेटी के चेयरमैन सलीम उज़्ज़मा समेत दीगर ने शिरकत की। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब बताएंगी आपको लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पुलिस एहलकारों पर हमले करने वाले टारगेट किलर मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान जराइम का एतराफ़ करते हुए सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार मुलजिम फैज़ान खरासानी ने इंकशाफ किया है कि 2 आला पुलिस अफसरान को भी टारगेट करने का मंसूबा था। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का टास्क कलअदम तंजीम की तरफ से दिया गया था। देखिए नुमान शेख की ये रिपोर्ट। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, 2 आला अफसरान भी निशाना थे। कालदम तंजीम ने दहशत गर्दी का टास्क सौंपा। अगवान तरबियत याफ्ता फैज़ान खरासानी ने दौरान तफ्तीश लर्जा खेज इंकशाफात कर दिए। बदामी बाग के रिहायशी टारगेट किलर का असल नाम फैज़ान भट्ट है। CTD के मुकदमा में जेल काटने वाले दहशतगर्द को कालदम तंजीम ने जमानत दिलवाई। इसे अफगानिस्तान ले जाकर तरबियत दी गई, जबकि पुलिस की टारगेट किलिंग के लिए मुल्जिम को भारी रकम भी दी गई। मुल्जिम के दूसरे भाई उस्मान को भी पकड़ लिया गया है।
पुलिस तफ्तीश के मुताबिक फैजान का ताल्लुक भावलपुर में CTD से मुकाबले में मारे जाने वाले सैफुल्लाह खरासानी और असदुल्लाह खरासानी से भी वाज़ह होता है। मुल्ज़िमों से करीबी राब्ते में रहने वाले 14 अफराद की निशानदेही कर ली गई जो लाहौर में रूपोश हैं। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के दौरान घर से खुदकुश जैकेट, 2 पिस्तौल, हेलमेट, पेन कैमरा और जामनी रंग की कमीज भी मिल गई जो मुल्ज़िम ने आखिरी वारदात के दौरान पहन रखी थी। नाजरीन, अब आपको बताएं कि लाहौर में खाना डिलीवर करने वाला मोटरसाइकिल राइडर सार्फिन को जल्द खाना डिलीवर करने के चक्कर में 28 चालान करवा बैठा। पुलिस के मुताबिक मॉल रोड पर ट्रैफिक वार्डन ने 28 बार ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले राइडर को पकड़ लिया और इस पर 10,000 रुपए से जायद के ई चालान की मद में जुर्माना आयद कर दिया और जल्दी डिलीवरी के चक्कर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले राइडर को कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लेकर जाने की इजाजत दे दी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर थाना हरबंसपुरा की हुदूद में खातून से मोबाइल छीनने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई। जराये के मुताबिक 28 अप्रैल की नाकाम वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने खातून से मोबाइल छीना लेकिन भागने की कोशिश में मुलजिम मोटरसाइकिल स्लिप होने से गिर गया। मुलजिम के गिरते ही खातून ने लपक कर मोबाइल फोन उठा लिया और मुलजिम ने बाइक उठाकर फौरन भागने की कोशिश की, मगर वाक़े को देखने वाले एक बाइक सवार ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और मुलजिम को ऐन उसी वक्त पकड़ लिया जब वो बाइक लेकर भागने ही वाला था। बाद में लोग भी जमा हो गए और मुलजिम को पकड़कर ज़ोदोकोब किया और पुलिस के हवाले कर दिया। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में फील्ड हस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 32 फील्ड हस्पतालों का मुआयना भी किया। इन फील्ड हस्पतालों का मकसद सूबे के मुस्तहिक अवाम को उनके घरों की दहलीज पर मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम करना है। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के मुस्तहिक अवाम को इनके घरों की दहलीज पर मुफ्त तिबी सहूलियात की फरहमी को फील्ड हस्पताल की सूरत में मुहैया कर दिया। उन इलाकों में जाएंगे जहां पे ये 5 से 10 किलोमीटर हमारी कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। मुफ्त अद्वियात, मुफ्त इलाज और मुफ्त तशखीसी टेस्ट की सहूलत फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मशकूर हैं। बहुत अच्छी दवाई देंदे आ, बहुत अच्छा स्टाफ आ, मरियम नवाज दी बहुत मेहरबानी। अस्पताल में गायनी समेत दीगर माइनर ऑपरेशन की सहूलत भी मौजूद है जबकि एक्सरे, CT स्कैन और मुफ्त तशखीसी टेस्ट की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। लैब इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो बेसलाइंस मौजूद हैं जैसे कि CBC, LFTs, RFTs, ठीक है, शुगर का टेस्ट है, BSR, ठीक है, उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, ये सब अवेलेबल है इधर। मुफ्त फील्ड हस्पताल की सहूलत अवाम के लिए हुकूमत का एक बड़ा इकदाम है। नाजरीन, अब आपको बताएं कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने तारीखी शालामार बाग में कैंपिंग और क्लासिकल नाइट का एहतमाम किया जिसमें फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तारीख में पहली बार शालामार बाग रात के वक्त फैमिलीज की तवज्जो का मरकज बन गया। इस इवेंट को मुनाकिद करवाने का मकसद अपने तारीखी विरसे की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ सयाहत को फरोग देना है। देखिए असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेरे एहतमाम शालामार बाग में कैंपिंग नाइट का एहतमाम किया गया। कैंपिंग नाइट में लाहौर में सूबे भर से आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी फैमिलीज के साथ कैंपों में रात गुजारी और इसे जिंदगी के यादगार लम्हात करार दिया। बहुत अच्छा इवेंट है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, खासतौर पे लाहौर में होने चाहिए और फैमिलीज के लिए तो बहुत अच्छा है। मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और जिसकी वजह से हम ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हैं। चित्राल से आए बासर समेत दीगर फनकारों ने हारमोनियम, तबला, रुबाब, दरमुका बजाकर शुरका से भरपूर दाद वसूल की। म्यूजिक प्रोग्राम में गुलकारों ने सूफियाना कलाम भी पेश किया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का कहना है नाइट कैंपिंग जैसे इवेंट का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। नाजरीन, पंजाब में टायरों को जलाने से पैदा होने वाली सयाह राख की बरसात के खात्मे का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए टायरों को पिघलाने से जहरीले धुएं और कीमियाई ताफुन फैलाने में मुलव्विस दर्जनों फैक्ट्रियां सील कर दी गईं।
मजीद बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। लाहौर, शेखुपुरा, मुरीद के समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली टायर फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। टायरों को पिघलाने से जहरीले धुएं और कीमियाई ताफून फैलाने में मुलविस 20 फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, ये फैक्ट्रियां फजा में मौत फैला रही हैं। इन फैक्ट्रियों के वर्कर्स को कोई हिफाजती सामान मुहैया नहीं। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाले नौजवान और बुजुर्ग वर्कर की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी जानिब CNW के निजी कॉन्ट्रैक्टर को अमल दरामद के लिए पहली बार महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए बाबू साबू इंटरचेंज से ऑपरेशन का आगाज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी यकीनी बनाने के लिए 7 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मरियम औरंगजेब ने वाजिया किया है, अगर 7 दिन में सूरत हाल में तब्दीली ना लाई गई तो भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। जी नाजरीन, अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया, जहां शहरियों ने पासपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत लिए जाने से मुतालिक शिकायत की। मोहसिन नकवी खराब टोकन मशीन और पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम हो गए, जबकि उन्होंने डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसी पे देखिए ये रिपोर्ट। एक बंदा गलत बयानी कर सकता है, 2 बंदे गलत बयानी कर सकते हैं, 3 बंदे 10 बंदे तो गलत। वो कह रहे मैंने 14,000 रुपए दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सारे 20-25 लोग जो मिले हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि पैसे लेके काम हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको जस्टिफाई करते हैं, कैसे हो सकता है जब तक आप लोग खुद ना साथ शामिल। पासपोर्ट ऑफिस में टोकन मशीन खराब निकली, जिसका डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। वजीर दाखिला ने दोनों अफसरों को फौरी तब्दील करने और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया। अगर मैं आ रहा हूँ, मैंने आके करना है तो मुझे एटलीस्ट टोकन तो चाहिए। आपका सिस्टम इसका मतलब खराब हुआ वैसे। नाजरीन, अब आपको बताएं कि पंजाब सेफ सिटीज़ ने लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस को 50 से बढ़ाकर 100 पॉइंट्स पर फ़ाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेफ सिटी इमरजेंसी में शहरियों की सहूलत के लिए फ्री वाईफाई सर्विस फराहम कर रही है। शहरी फ्री वाईफाई सर्विस से विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस ऐप और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी में फ्री वाईफाई सर्विस के जरिए व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए अपने प्यारों से राबता कर सकते हैं। शहर भर में नस्ब हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज 300 फीट के रेडियस तक है। जराये के मुताबिक ये सर्विस सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए है, जिसके जरिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया जा सकता है और टैक्सी राइड बुक कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये फ्री वाईफाई इमरजेंसी सर्विस वीडियो स्ट्रीमिंग या एंटरटेनमेंट, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और ऐसी दीगर एंटरटेनमेंट ऐप्स के लिए नहीं है। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पहली CM पिंक गेम्स यादगार इवेंट बन गया। 4 रोज़ा मुकाबलों में 7 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। पंजाब भर से 19 यूनिवर्सिटीज़ के 1300 खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के भरपूर मौका दिए जाएंगे। पिंक गेम्स ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खवातीन हर शोबे में कामयाब हो रही हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में पिंक गेम्स का मेला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पंजाब स्टेडियम आमद ने तकरीब में रंग भर दिए। मरियम नवाज खिलाड़ियों को हाथ लहरा कर गेम्स के इनेकाद पर अपनी खुशी का इजहार करती रहीं। उनका कहना था कि यहाँ आकर जो खुशी हुई है वो बयान नहीं कर सकती। मैं आपके वालिदैन को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी बच्चियों पे एतमाद किया, आपने अपनी बच्चियों को भेजा। आप कल का इनकी कामयाबी में अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा हाथ आपके इस एतमाद का होगा जो आपने अपनी बच्चियों को दिया है। CM पंजाब ने गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से 1 करोड़ करने का ऐलान किया तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। 50 लाख रुपया टोटल इनाम की रकम है। मैंने कहा ये तो बहुत थोड़ी है, मेरी तरफ से मैं इसको डबल करके 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऐलान करती हूँ। 7 मुख्तलिफ खेलों में पंजाब भर से 19 यूनिवर्सिटियों से 1300 खिलाड़ियों ने क्रिकेट, टैप बॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और आर्चरी में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इवेंट में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों का कहना था कि पिंक गेम्स के इनेकाद से लड़कियों के खेलों को फ़रोग़ मिलेगा।
پینک گیمز میں شاندار پرفارمنس دینے والی لڑکیوں کو اب صوبائی سطح پر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ تھا لاہور کا احوال، مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے اسلام آباد میں 3 روزہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ معروف برطانوی اسکاؤٹ ڈیرک بریک نے ورکشاپ کی سربراہی کی۔ ورکشاپ کا مقصد پاکستان کے مختلف حصوں سے فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر روانہ کر دیا گیا۔ مشن چین کے ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ کیا گیا۔ آئی کیوب قمر کا ڈیزائن چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار ہوا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے تصاویر کھینچے گا۔ سیٹلائٹ لانچنگ کی تقریب کو اسپارکو کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاک چین دیرینہ تعلقات کے دوران ایک اور اہم سنگ میل عبور، پاکستان کا تاریخی خلائی مشن چاند کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چین کے ہنیان اسپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوا۔ سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی پاکستان اور سپارکو نے مل کر تیار کیا ہے۔ مشن کی جو لائف ڈیزائن کی گئی ہے وہ تقریباً 3 منتھس کی ہے، یعنی 3 منتھس یہ اس کی مشن لائف ہے، تو 3 مہینے تک یہ وہاں پہ اس کے آربٹ میں انشاءاللہ آربٹ کرتا رہے گا، روٹیٹ کرتا رہے گا اور وہاں سے وہ تصاویر بھیجتا رہے گا۔ پاکستانی پرچم کے حامل تاریخی خلائی مشن قمر میں 2 ہائی آپٹیکل کیمرے نصب ہیں جو مختلف زاویوں سے چاند کی معلومات کو تصویری شکل میں گراؤنڈ اسٹیشن پر روانہ کریں گے۔ یہ کیوب سیٹلائٹ ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا، کم لاگت کا، کم وزن کا سیٹلائٹ ہے، تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کاوش ہے IST کے اساتذہ اور طلباء کی۔ چاند کے مدار میں پہنچنے کے لیے بھیجا گیا آئی کیو قمر 3,84,000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت کا چاند پر مشن بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خلا کے محاذ پر بھی اہم پیش قدمی کر رہا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خرم خورشید کو پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ آئی کیوب قمر چاند تک سیٹلائٹ بھجوانے کا پاکستانی مشن کیسے ممکن ہوا؟ جی بہت شکریہ۔ چاند تک مشن جانے کا سب سے پہلا مرحلہ تو ہمارے لیے یہ تھا کہ جب چائنا اسپیس ایجنسی نے اپنا مشن چینگی 6 پلان کیا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے ایک اپرچونٹی ایپسکو ممبر اسٹیٹس کے لیے رکھی کہ ان میں سے کوئی اگر فری لانچ اپرچونٹی اویل کرنا چاہے۔ ایپسکو کنٹریز کے اندر پاکستان، ایران، ترکی، چائنا خود بھی ایک ممبر ہے، بنگلہ دیش، پیرو، منگولیا، یہ ممالک شامل ہیں۔ سو ہم سب کے پاس یہ اپرچونٹی آئی اور ہم سب نے اپنا پروپوزل لکھا، پاکستان کی طرف سے IST نے پروپوزل لکھا اور کافی ایک ریگرس ریویو اور ایویلویشن کے بعد چائنیز اسپیس ایجنسی نے پاکستان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا۔ سو اس طرح سے یہ پروجیکٹ کا آغاز ہوا کہ ہمیں ایک فری لانچ اپرچونٹی ملی جس کا ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر اپنا باقی سیٹلائٹ ڈیزائن اور ڈیولپ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیں کہ سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب قمر کیوں رکھا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی ہمارا IST کے اندر جو سیٹلائٹ پروگرام ہے وہ اس کا نام آئی کیوب ہے، IST کیوب سیٹ، کیونکہ یہ کیوب کی شکل کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں، چھوٹی سیٹلائٹس۔ سو آئی کیوب کی پہلی سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب 1 تھا، پھر آئی کیوب 2 پہ کام ہوا، ابھی آج کل آئی کیوب N ایک اور سیٹلائٹ پہ کام ہو رہا ہے اور اس پرٹیکولر سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب Q یعنی آئی کیوب قمر کیونکہ چاند سے مناسبت تھی تو ہم نے اس کا نام آئی کیوب قمر رکھ دیا۔ آئی کیوب قمر پاکستان میں ٹیکنالوجی کے فروغ میں کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ میرا تو خیال ہے بڑی اس کی اہمیت ہے کیونکہ پاکستان اسپیس کی ڈیپ اسپیس ریس کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے اپنا مشن چاند تک بھیجا ہے، پاکستان چھٹا ملک بن گیا ہے جس کا سیٹلائٹ انشاءاللہ مون کے گرد آربٹ کرے گا اور ہمیں ڈیٹا بھیجے گا۔ سو یہ ایک طرح سے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی طرف ایک قدم ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، یہ بتائیں کہ کیوب سیٹ کیا ہے اور چین کی معاونت سے پاکستان کے اس مشن کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی کیوب سیٹ چھوٹی سیٹلائٹس یا کیوبیکل شکل کی سیٹلائٹس ہوتی ہیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے متعارف کرایا تھا کہ جو ریسرچ سینٹرز ہیں وہ ایک شکل کی اگر سیٹلائٹ بنائیں تو ان کو لانچ کرنا آسان ہو جائے گا۔
सो जो क्यूब सेट है वो अगर सबसे छोटी क्यूब सेट वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, एक 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का। तो उससे फिर 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट इस तरह क्यूब्स बड़े होते जाते हैं। सो हमारी ये जो सैटेलाइट है ये तकरीबन 6 यू क्यूब सेट के इक्विवेलेंट है। और इसके अंदर जो इसका मेन पेलोड है या मकसद है, इसका मिशन है, वो इसके अंदर 2 कैमरास हमने लगाए हुए हैं जिन्होंने चांद के सरफेस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर लेनी है और वो तस्वीर हमें भेजनी है। उन तस्वीर को हम फिर मज़ीद तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यकीनन ये काबिल तहसीन अमल है, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत समेत बाकी दुनिया से खिलाई दौड़ में इतना पीछे क्यों है? जी बिल्कुल, एक्चुअली इसका यही जवाब है कि पाकिस्तान की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, इंडिया की अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे अपने कुछ रिसोर्सेज हैं, उनके अपने कुछ रिसोर्सेज हैं। सो हर मुल्क अपने लिहाज से, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिहाज से अपनी चीज़ें प्लान कर रहा होता है। पाकिस्तान ने भी अभी स्पेस पॉलिसी अप्रूव हुई है और पाकिस्तान के भी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि सैटेलाइट्स जाती रही हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी। सो पाकिस्तान भी अपनी एक लिहाज से स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं और अभी ये वाला जो मिशन गया है पर्टिकुलरली डीप स्पेस की तरफ एक पहला मिशन है। सो इंशाल्लाह इसके बाद मजीद मिशन भी प्लान किए जाएंगे जो कि इससे ज्यादा एडवांस्ड हो और मे बी इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखें कि हम इससे भी बड़े मिशंस मून के ऊपर लैंड भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात कर दिया। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने मोहम्मद अली रंधावा की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिविल सर्विस ग्रेड 20 के ऑफिसर मोहम्मद अली रंधावा इससे पहले कमिश्नर लाहौर तैनात थे। वजारत दाखिला ने कमिश्नर लाहौर की खिदमात की हवालगी के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला लिखा था। मोहम्मद अली रंधावा चेयरमैन CDA भी होंगे। शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी। हुकूमत ने FIA साइबर विंग को ख़त्म करके इसकी जगह नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने नई एजेंसी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने यह कदम साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ग्राफ और FIA साइबर क्राइम विंग की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बाइस उठाया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन बना दिए गए हैं और FIA साइबर विंग के तमाम अफसरान, मुलाजमीन और केसेस को नई एजेंसी को मुंतकिल भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत पंजाब में सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल को गवर्नर तैनात करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर्स की तकर्री के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि सिंध में MQM के गवर्नर कामरान टसूरी को बरकरार रखा जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं में हुई तवील मुलाकात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर किया गया तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान 3 सूबों में गवर्नरों की तकर्री पर भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरों के लिए चंद नाम तजवीज़ किए। हतमी फैसला मुशावरत से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में जोहराना भी दिया। सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद किया गया, जो पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर भी हैं। इनका ताल्लुक अटक से है। सरदार सलीम हैदर खान मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और वजीर मुमलकत बराए दिफा और दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर लगाने का फैसला किया गया है, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर थे और अभी तक पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। जाफर मंदोखेल को बलूचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला किया गया है। जाफर मंदोखेल मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन हैं, कई बार MPA मुंतखब हो चुके हैं। गवर्नर सिंध का ओहदा MQM के पास ही रहेगा। कामरान टसूरी फिलहाल अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी।
قومی اسمبلی سے 29 اپریل کو منظور ہونے والے ٹیکس قوانین میں ترمیم کا بل وزیر اعظم نے منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال کیا تھا۔ ترمیمی بل کا مقصد ٹیکسوں اور ڈیوٹی سے متعلق قوانین میں ترمیم لانا ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔